एक सहाबी हैं, कब्रिस्तान में मिट्टी देने गए, कोई सहाबा इंतकाल किए थे, तो अल्लाह के रसूल भी कब्रिस्तान गए। तो एक सहाबी ने अभी तजीज़ो तकफीन में लेट था, कब्र में डालना है, बांस बत्ती हाबी जाबी करना है, अभी टाइम है। तो एक सहाबी ना ये कब्र थी, कब्र में टेक लगा के बैठ गए, कब्रिस्ताने में टेक लगा के बैठ गए। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई, आपने फरमाया क्या कर रहा है, टेक क्यों लगाया? कहा कि रसूलल्लाह इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तुम एक जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे, उससे तकलीफ होगी कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह उससे तकलीफ होगी। तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरीके से जिंदा आदमी के जिस्म पर टेक लगाकर बैठोगे उसको तकलीफ होगी, वैसे ही इसके कब्र में टेक लगाकर बैठोगे, कब्र में उसको तकलीफ होगी। कब्रिस्तान जाने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, इससे तुम्हें मौत याद आएगी, गुनाहों से बचोगे। और जब कब्रिस्तान जाओ तो मरने वालों के हक में दुआ करो, दुआ करो। और एक हदीस और सुना दूं। बताया गया कि बाप मर गया, बाप मर इंतकाल कर गया, बेटा कब्रिस्तान गया दुआ करने के लिए। तो सुनो, मरने वालों के कब्र में जाओगे ना, उनको उनसियत होती है, वो बड़ा खुश होता है कि मेरा बेटा आया है, मेरा बेटा आया है। माँ के कब्र में जाओगे, माँ कहेगी मेरा बेटा आया है, मेरा पोता आया है, मेरा नवासा आया है। और एक बार याद, बाप मर गया, बाप मर गया, बाप मर गया, फिर 1 महीने के बाद चचा मरा, या 2 महीने साल भर के बाद चचा मर गया। तो सुनो, अब वो बाप वहां इंतजार कर रहा है, ये चचा जो मरा है, ये मरने के बाद कुर्बान जाओ, वो आपस में मिलते हैं, वहां कब्र में मिलते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से मिला, आज जो इंतकाल हुआ छोटा भाई, तो बड़े भाई पूछते हैं कि दुनिया चला, घर हम सब थे ठीक? बोला हाँ सब कुछ ठीक। फुदकी की मैच है ठीक? बोले हाँ सब कुछ ठीक। और सुनो, ये भी हदीस है, ये भी हदीस है, अगर मरने वाला आज मरा है और मुलाकात हुई बड़े भाई से, उससे पूछता है कि अब्दुल्ला साहब कैसे हैं? बोले हो देखो, वो तो 2 महीना हमरा से पहले मर ली, नहीं लौन। बोले नहीं हमसे मुलाकात नहीं है। तो कहते कि हो ना हो, अज़ाबे कब्र में वो मुब्तला हो गया है, इसलिए उनकी हमसे मुलाकात नहीं हुई है। इसलिए मोमिनो, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे कैद से छूटे, वो अपने घर गए, आखिरत का घर है, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, इसलिए कब्रिस्तानों की बेहुरमती नहीं होना चाहिए। यहाँ कब्रिस्तान में थ्रेसर चलाया जा रहा है, मछट्टा कब्रिस्तान, जैसे ही मछट्टा बाजार से निकलते हैं वो कब्रिस्तान में देखते हैं थ्रेसर, ट्रैक्टर वहां मौजूद है, थ्रेसर वहां पर मौजूद है। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोचेली का भी कब्रिस्तान किसी से पीछे नहीं है, वो भी फर्स्ट करेगा। अब भतौरिया का कब्रिस्तान, बताओ मुसलमानों, क्या जगह नहीं है भाई? कब्रिस्तान, एक बात याद रखिएगा और देखिएगा, हमारे कब्रिस्तान में हम लोगों के कब्र, ये देखने को यही इलाका मिलता है, मछट्टा हो, भतौरिया हो, कोचेली हो, रमनी हो, या जो अपने इर्द गिर्द इसी इलाके में, और आपको ये बेहुरमती कहीं नजर नहीं आएगी। पूरे इंडिया में घूमता हूं मैं, पूरे इंडिया घूमता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पर कब्रिस्तान की बेहुरमती मैं नहीं देखता जितनी बेहुरमती हम लोग अपने कब्रिस्तानों की करते हैं। अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अल्लाह को क्या जवाब दो? अच्छा दूसरी बात, ए बाबू बैठ जाओ, बैठो। एक दूसरी बात, गाय कब्रिस्तान में हम लोग ठोक देते हैं, गाय कब्रिस्तान में हम लोग बांध देते हैं, तो गाय पेशाब करती है कि नहीं करती भाई? अरे बोलो नहीं हो कि थैली लगा दी जाओ। कब्रिस्तान में गाय पेशाब किया, गाय पेशाब की, बैल पेशाब की, भैंस पेशाब किया कब्रिस्तान में। अब वो पेशाब, अच्छा बताओ, गाय है इतना मुत्ती, वो जितना बड़ा जानवर जी उतना मुत्ते। अब वो पेशाब किया, वो पेशाब कहां जाएगा?
अरे जमीन के नीचे जाएगा ना तो वहां कब्र थी मेरे दादा की, तो पेशाब केकरो मुंह जी थी। दादो दुनिया में तोरा दूध नहीं पिलावा सकलोन, ते मरी गिला गैगरा मुंह पिया। बहुत अफसोस का मकाम है मुसलमानों, मेरी बातों को हंसी में ना डालो, खुदा के वास्ते कब्रों की बेहुरमती ना करो, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करो। कल को आप भी मरोगे, आप भी उसी कब्रिस्तान में जाओगे, हम भी मरेंगे इसी कब्रिस्तान में जाएंगे। कल को मेरे साथ वही होगा जो आज हमने अपने भाई के साथ किया है, गांव वालों के साथ किया है। इसलिए कब्रिस्तान हम तो कहेंगे हर मोहल्ले के नौजवानों को इसमें कमेटी तश्कील करे, हर नौजवान इसमें आगे आए और अपने कब्रिस्तान की घेराबंदी करे और एक बड़ा दरवाज़ा लगाकर ताला मारकर चाबी एक किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी के हवाले करे कि कब्रिस्तान उसी वक्त उसी दिन खुलेगा जब कोई इंतकाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि अदला का बदला है। आज हम दूसरों के साथ करे रहे हैं, कल कोई मेरे साथ करेगा। इंशाअल्लाह कब्रों की बेहुरमती से बचेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम था मेरे भाई, मेरे नौजवानों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि जलसे के सीज़न में मैं यहीं रहता हूँ और साल में ये समझ लिए कि 11 महीना मेरा प्रोग्राम होता है। बिहार में इर्द गिर्द में, झारखंड में जहाँ प्रोग्राम होता है यहीं से करते हैं। बाकी उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, यूपी, लखनऊ, दिल्ली, कानपुर होता है तो कलकत्ता से जाना आना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी जाता हूँ इस रास्ते से, इलाके से नज़रें रहती है। बड़ा अफसोस होता है कि कब्रिस्तान आखिरत का घर है। ये कब्रिस्तान अल्लाह अकबर कबीरा, ना जाने कितने लोग इस कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। इसलिए शायर कहता है, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए। अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, वो अपने घर गए, वो अपने घर में आराम कर रहे हैं, वो अपने घर में सो रहे हैं। इसलिए कब्रों की बेहुरमती ना करना, कब्रिस्तान की बेहुरमती ना करना। अल्लाह तौफीक दे, कब्रिस्तान जाया करो। और जब कब्रिस्तान जाया करो तो कब्र वालों के लिए फातिहा पढ़ो, दुआ करो, बख्शिश व मगफिरत की दुआ करो। जन्नत में महल बनाना है, ये मेरी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा है, खलीफा सोम है और कुर्बान जाओ बहुत बड़े सखी, बहुत, अरे बोलो भाई, बहुत बड़े सखी। सखी कहते हैं दान पुण्य करने वाले को सखी कहते हैं, लुटाने वाले को सखी कहते हैं, खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। और कितने बड़े सखी थे। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चा होने वाला था, दाई आई। अच्छा दाई जाने ना अपना रहा? अरे दाई जानी हो? पहले कही चमैन, अपनो जमाना में, अरे बोला नहीं हो? चमनिया। दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिलेगा? ये गरीब आदमी बोला नहीं मेरे घर में शहद नहीं है। तो बोला पड़ोसी से ले लिए। पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। दूसरे पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। तीसरे पड़ोसी की आ गया, नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया कि शहद की जरूरत थी, उससे हलवा बनाया जाता और बच्चे की विलादत में आसानी होती है। शहद का हलवा बनाकर औरत को खिलाए तो बच्चे की पैदाइश में आसानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा गरीब आदमी। तो एक आदमी कहा तुमको क्या चाहिए? बोला हमको शहद चाहिए। बोला सुनो, शहद यहाँ नहीं मिलेगा, मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला तो देखा 100 ऊंटों का एक काफिला आ रहा। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना, लाइन से आ रहा था, उसको हाथ दिया, भाई रोको रोको रोको। रुक गया। क्या बात है? बोला मैं गरीब आदमी हूं, थोड़ा मुझे शहद चाहिए। क्या चाहिए भाई? बोलो भाई शहद चाहिए। तो ओ मिलेगा? तो ऊंटवान ने कहा कि हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। अमीर से पूछना होगा, हम अपने अमीर से पूछेंगे। बोला पूछ लीजिए। तो ये ऊंटवान उतरा और अमीर से जाकर पूछा कि हजरत ये थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दें? तो अमीर ने कहा कि एक ऊंट पर ये घड़ा, 2 घड़ा शहद का बंधा हुआ था।
एक ऊंट पर सिर्फ शहदे था, ये यूं घड़ा लटका हुआ था। अरे घड़ा जाने से बरिया, हाँ ऐसे बंधा हुआ था। तो अमीर ने कहा ऊंटबान से कि इसको एक बरिया शहद दे दो। तो ऊंटबान का हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोला तमाशा। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहे हैं, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं, ये घड़ा खोल के दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत ये घड़ा खोल देंगे, ऊंट के पीठ से दे देंगे तो फिर ये घड़ा का बैलेंस ऊंट के पीठ में गड़बड़ा जाएगा, तो हम लोग कैसे लेके जाएंगे। तो ऊंटबान ये बात जब कहा तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद का उसको दे दो, दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत दोनों बरिया दे देंगे तो वो लेके जाएगा कैसे। तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते वो सखी कौन थे? इन्हीं का नाम था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो दामादे मुस्तफ़ा थे, जो खलीफाए सोम हैं। इन्हीं की रिवायत है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अच्छा, इस बात की वारंटी क्या है? एक तो हुजूर की हदीस है, वारंटी ये है, और दूसरी बात ये जो वादा है कि आपका घर अल्लाह दुनिया में आप मस्जिद बना दीजिए पैसा लगाकर, आपका घर अल्लाह जन्नत में बनाएगा। तो अल्लाह का वादा, देखिए मेरा वादा झूठा हो सकता है, आपका वादा गलत हो सकता है, लेकिन अल्लाह का वादा झूठा नहीं है, अल्लाह का वादा गलत नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है। अल्लाह का वादा, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, अल्लाह का वादा, अल्लाह का वादा पक्का है। ऐ मुसलमानों, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने खेत का मालिक बनाया है, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया है, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया है। और कुर्बान जाओ, क्यों नहीं रहती दुनिया, रहती जिंदगी, अपना घर जन्नत में बना लो, इसलिए कि मरने के बाद कौन किसको याद करता है? मरने के बाद कोई किसको याद करता है? जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। अरे आमीन तो बोले दो, सुभान अल्लाह। वो देखो बोली जी सुभान अल्लाह। आज एक पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। माथा में दर्द जी तो टेबलेट खबा के गर्दने काटी फेंकी दो। की बोलवेन? अरे बोलो ना, की बोलवेन? आमीन। क्या बोलना है? जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाएं इंशाल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगा। हाँ तो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अभी हज करना थोड़ा सा महंगा हो गया है, लेकिन कुर्बान जाइए 4 साढ़े 4 लाख रुपए लग जाते, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उम्रा सस्ता है, 80,000 से लेके 1 लाख रुपए खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा, उम्रा हो जाएगा। 80,000
का भी पैकेज है, 70,000 का भी पैकेज है। लास्ट 70,000, 70,000 से 1 लाख खर्च करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह मक्का घूम आ जाओगे, मदीना घूम कर आ जाओगे। लेकिन अगर हज करने जाएंगे तो कम से कम 4 लाख रुपए खर्च करने होंगे। कितने लोग हज नहीं करते? कितने लोग हज नहीं करते? हमारे इलाके में कम से कम जमींदार लोग नहीं है। हमारे इलाके में जमींदारों की कमी नहीं है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, अल्लाह ने सोने का मालिक बनाया, अल्लाह ने चांदी का मालिक बनाया। उनके बावजूद भी सिर्फ कंजूसी की वजह से हज नहीं कर रहा, मर गया बगैर हज किए हुए। हजारों बीघा जमीन का मालिक हमारे इलाके का मर गया, हज नहीं किया। और ये भी हदीस सुन लीजिए आप, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, हज क्या है? फर्ज है। किसके ऊपर में? गरीब के ऊपर में नहीं। गरीब पर हज नहीं है, अमीर मालदार जो है उसके ऊपर में हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, जैसे रमजान का रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, 1 मर्तबा खाने काबा का हज करना फर्ज है। फर्ज को छोड़ दोगे, अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, जवाब नहीं दे पाओगे। बोले बाप कितना खर्चा है जी हाजिर हो? बोले 4 लाख लगता हूं। बोले वाह 4 लाख हम दी मंजिला ठुकी दी। 4 लाख में 1 बीघा जमीन खरीद लेंगे। इसलिए मुसलमानों सुनो, बड़ी प्यारी हदीस सुनो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जिसको दौलत दिया उसके ऊपर में हज फर्ज था, हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। तो क्या वो मुसलमान की मौत मरा? अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। नमाजी था, मुसलमान की मौत मरा। रमजान का रोजा रखता था, मुसलमान की मौत मरा। लेकिन नहीं, सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया, तो वो मुसलमानों की मौत नहीं मरा, वो तो या यहूदी होकर मरा या तो नसरानी होकर मरा। पहली फुर्सत में मेरे भाइयों, अल्लाह अगर दौलत दिया है, अगर अल्लाह ने माल दिया है, और आपको मैं अभी बता दूं, बखील के 4 किस्म हैं। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोला नहीं हो? अच्छा, बखील जानते हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। नंबर 1 बखील, कितना बिली? अरे बोला नहीं हो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। 4 क्वालिटी है, बखील, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। ये जन्नत में, अरे बोलो भाई जन्नत में। लेकिन नमाजी है, जन्नत में नहीं जाएगा। रोजा रखने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। कुरान पढ़ने वाला है, जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सिर्फ बखीली की वजह से नहीं जाएगा, कंजूसी की वजह से नहीं जाएगा। इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और जो मुसलमान होगा वो सखी होता है। मुसलमान खुद नहीं खाएगा, दूसरों को खिला देगा। ये मुसलमान की पहचान है भाई। खुद नहीं खाएगा, खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन दूसरे को भूखा बर्दाश्त नहीं करेगा। भूखे को खाना खिला देगा, खुद प्यासा तो रह जाएगा, लेकिन दूसरे को पानी पिला देगा। ये मुसलमानों की शान है। इंशाअल्लाह सखी बनेंगे। कितने लोग बनेंगे? अच्छा देखिएगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। अब ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं और तकरीर में करूं। जो सखी है, जो शुरू से अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आया है, वो खर्च करेगा, उसका हाथ नहीं रुकेगा। जो किसी को खिला के आया है वो हमेशा खिलाएगा। वो चाहे कर्जा लेना पड़े, वो कर्जा उठाकर भी दूसरे को खाना खिला देगा, दूसरे को मदद कर देगा, मदरसा मस्जिद में चंदा देगा, इसलिए कि उसकी आदत है, वो देगा। आज जो बखील है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। देगा?
ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर उसको खिला दिए और खिला के उल्टा दिए और उससे बोलिए दा 1 टका, बोले भैया पैसा नहीं दूँ। हाँ, एक बादशाह बड़ा सखी था, बड़ा सखी था। इसके अपोजिट उसकी बीवी बहुत बखील थी, बहुत कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली। मछुआरा सोचा कि मछट्टा हाथ लग जो नहीं, दाम नहीं मिलता, चलो वहां बादशाह दे दीजिए, बादशाह इनाम देता। मछुआरा लेके दरबार में मछली पहुंचा। बादशाह बोला कहाँ से आए? बोला कि हुजूर ये जिंदा नदी है ना, परसरे घाट, वहीं जाल डाले थे, ये मछली मिली है, हम दौड़ा दौड़ा आपके लिए लेके चले आए। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ, अपने वजीर से कहा कि इसको 200 दिरहम मेरे तरफ से इनाम दे दो। तो 200 दिरहम दे दिया। अब इसकी बीवी बोली तोरा बादशाह क्या बनल कौन, तो दिमाग खराब जौन की, इतना छोटो मछली 200 टका, हम माछो नहीं लुओ, टका वापस करो। तो बादशाह कह कि मेरी बीवी तो दिमाग खराब छो, हमें बादशाह जिंदगी दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते, हम कैसे पैसा मांगेंगे, गरीब आदमी हो। बोला सुनो नहीं, पैसा वापस कर एक तरीका चाह मतलब। बोला कौन तरीका? तो बीवी कहलकी कि इससे पूछिए ये मछली मादा है कि नर है। अगर वो बोले नर है तो आप कहिएगा हमको नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए। अब वो बोले कि मादा है तो आप बोलिएगा हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, बस मछली लेके जाओ, पैसा वापस करो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के चक्रव्यूह में भी फंस जाता है कि बोला चाहिए नहीं जी, घर का मालिक के जी खुद आग में ज्यादा मुड़ी मत हिलाओ। हमारी माँ बहनें सुन रही है, कल को नाश्ता भी बन भाई। तो घर का मालिक खुद आग में, जबकि घर का मालिक अल्लाह ने मर्द को बनाया। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। मौजू ये नहीं है मेरा, मैं उधर नहीं जाना चाहता, सुन लो। कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, जुमे की नमाज में एक नौजवान गया जुमा पढ़ने, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, लोगों अपनी बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो, तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी के तारीफ करने में भी, अरे बोलो ना भाई, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। एक नौजवान जुमे की नमाज पढ़ा, घर आया, बीवी से बोला कि खाना आने। बीवी दस्तरखान बिछाई, खाना निकाला, तो सोचा कि बीवी की तारीफ करी दी थोड़ी ने। एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा लुकमा खेल के ये नौजवान बोले जी मुन्नी में आकी खाना बने ले, हमर तो मन करे जा थारी उठा खेल लीजिए। बीवी सुनते 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 लिलकी बिलना, अब पीछू से एले मार के मथा में खटा, बोली कने मार ले हमरा। बी बोली हमर बियाह 20 साल भए गेल, आज तक ते हमर तारीफ नहीं करला, आज खुद याग में घास हम तीमन अनलान से तोर तारीफ नहीं थके जान, इतना बेलना मार मोर मथा के बाले उड़ा धोन। तो नौजवानों, कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ कर दिया करो। तो ये बादशाह मजबूर हो गया, बीवी की बातों पे मजबूर हो गया। आखिर वो मछुआरे को बोला, बोला इधर आओ, ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीज वाली मछली है। तो बादशाह और खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इनाम दे दो इसको। कितना मिली? 400 भाई। अब बीवी तो सर पकड़ के बैठ गई कि बताइए हम 200 लेने के चक्कर में थे, 200 और दे दिया। तो ये मछुआरा जाने लगा, सलाम किया, मालिक सलाम, बस जाने लगा आगे। तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, 1 रुपया का सिक्का गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा नजर पड़ गई, उठा के पॉकेट में रख लिया। तो इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बीवी बोली ये देखिए बादशाह साहब कितना बड़का चोर है, इतना इनाम दिए सबर नहीं हुआ, वो देखिए चोरी भी कर रहा।
वापस कीजिए, जेल में डालिए, सब पैसा छीनिए। तो बादशाह बोला अच्छा ठीक है, इधर इधर काहे पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे में ना आपकी तस्वीर है, आपका फोटो है, रास्ते में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा के चूम के हम अपने पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। जो सखी है सखावत करके रहेगा, जो दानी है दान करके रहेगा, और कुर्बान जाओ जो मुसलमान होगा वो सखी होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, जरा हाथ उठाएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहां से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहां से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी बोलो? अरे बोलो भाई बोलो। 11 बीवियां थी, अज़वाजे मुत्तहरात 11 थी। लेकिन कभी भी अल्लाह के रसूल, किसी रिवायत में नहीं है, किसी भी रिवायत में नहीं है कि कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने की नीयत से अपनी बीवी के बदन को छुआ हो। और नबी के एक मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह मौजू तो मेरा ये नहीं था, लेकिन बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया। आइए आपकी इजाज़त हो, अपनी आदत के मुताबिक ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटे का वक्त मिला है। 1 घंटे के अंदर में बात को मुकम्मल करनी है, कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करें, आप लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके उठेंगे यहाँ से। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाएं। सारे लोग तैयार हैं। ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ बच्चों, मेरे बच्चों बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। असल परेशानी है ना, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे, वो बैठ ही नहीं पाएगा। वो बैठना चाहेगा, बैठ नहीं पाएगा। काहे कि वो जो पैंट पहना है ना, जीन्स, हाँ, अच्छा, वो पैंट इतनी टाइट होती है कि उस पैंट को पहन करके मुसलमान का बच्चा है, पेशाब लग जाए, सफ़र में हो, अगर वो पेशाब करना चाहेगा बैठ के, बैठ नहीं पाएगा। बैठेगा, खड़ा होके तो पेशाब नहीं करेगा, तो बैठेगा तो पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ू को बैठता है। अब पता ये चला कि आधा पेशाब जमीन में, आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़ा होकर चेन लगाता है तो आधा पेशाब पैंटों में। बोले बात सही है कि गलत है? अच्छा, एक पैंट अभी औरों निकला, उस पैंट का नाम है फटल का पैंट है। अरे इधर है कि नहीं है? बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। पहले ज़माने में लोग फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनता था, अभी भी नहीं पहनता, अभी तो वो फैशन वाले लोग पहनते हैं। एक नौजवान को देखे, बड़ा खूबसूरत बच्चा था, यहाँ भी पैंट फटी, यहाँ भी फटी, यहाँ भी फटी, अब पिछुओ फटला। तो हमने कहा कि रे बाबू दूसरा कपड़ा नहीं है? बोला हजरत ये तो स्टाइल है,
कि आग लगे ऐसी स्टाइल पे भाई। अरे कोई पैंट है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कपड़ा फट जाता, आप अपने हाथों से कपड़े को सी कर पहनते, तो पता ये चला कि कपड़ा अगर फट जाए तो कपड़े को सी कर पहनना नबी की सुन्नत है, और फटा हुआ कपड़ा पहनना ये नहूसत है, बेबरकती है। इसलिए मेरे नौजवानों, ये फटे हुए कपड़ा मत पहनो। अच्छा अभी देखिएगा, और भी मैं बताऊं, अभी हमारा नौजवान तबका कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? नशे में सबसे अव्वल मेरा नौजवान, बेनमाजी में सबसे पहला नाम मेरा नौजवानों का है, ताश खेलने में, जुआ खेलने में नंबर 1 पे हमारा नौजवान आएगा, शराब पीने में 1 नंबर में आएगा, झूठ बोलने में हमारा नौजवान 1 नंबर में आएगा। हम तो कहते हैं कि अगर नौजवान सुधर जाए तो सारा मोहल्ला सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाए अगर नौजवान सुधर जाए, तो इंशाल्लाह सुधरोगे। अरे सुधरेंगे इंशाल्लाह। कब? अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। नौजवानों सुधर जाओ, नौजवानों होशियार हो जाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, ताकि लगे कि हाँ कोई मुसलमान है, लगे कि ये मुसलमान का अखलाक है, लगे कि मुसलमान का किरदार है। और मुसलमान की शान यह है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अभी भैंस हो जाए चौक में, 1 घंटा नहीं लगता, खत्म। बोलो बात सही जी गलत बोला? ईमान में उलमा फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान शराब पीने के लिए बैठता है ना, शराब के गिलास को जैसे ही हाथ लगाया, होठ से लगाया, ईमान उसके जिस्म से निकल जाता है, ईमान निकल गया। तो जब मुसलमान है, ईमान निकल गया, तो अब वो क्या रहा? अरे बोलो भाई, काफिर रहा। और ऐसे ही हालत में, अच्छा वो ईमान जाता कहाँ है? तो उलमा फरमाते कि ईमान, वो जब शराब पीता है, ईमान उसके सर के ऊपर में चक्कर लगाता रहता है उस वक्त तक, जब तक कि ये नशे से बच ना जाए, बाहर ना आ जाए, तब तक ईमान दाखिल नहीं होता। हमारा बच्चा कहां जा रहा है? हमारा नौजवान कहां जा रहा है? हमारा बच्चा क्यों बिगड़ रहा है? ए मुसलमानों, नौजवान तो एक वो भी है, एक नौजवान वो भी थे, खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। नौजवान को देखना चाहते हो? हो, बड़े बड़े शहरों में जाकर देखो, कलकत्ता में जाकर देखो, मुंबई में जाकर देखो, कानपुर में जाकर देखो, लड़का खूबसूरत है लेकिन हर लड़के के सर पे टोपी नजर आएगी। बोलो आप लोगों ने देखा होगा, पहचान में आ जाएगा कि भाई ये मुसलमानों की बस्ती है, ये मुसलमानों का मोहल्ला है, ये मुसलमान की दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। इन सब कामों में हम लोग सबसे पीछे। अभी देखिए, ए बाबू, एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? है लग ले। एक जगह तकरीर करे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले है अंकल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा कने बेचे ने? वो मौलवी साहब बहुत जोर से लगला। अंकल बैठो, नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो, नौजवान हो। अभी का नौजवान तो पोल्ट्री मुर्गी है। मैंने कहा बैठो, वो बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, नजर पड़ी तो हमने कहा कि बेटा जो, बोली नहीं जो। तो हमने कहा कि कहाँ नहीं जाएगा?
तो नौजवान बोली की करे जो जे करे जे हिलानी है भाग लीजिए, अब जामे की जरूरत नहीं है, ते तकरीर करा, हमें तो तकरीर सुनवा। नौजवान हमारा कहाँ जा रहा है, किस रास्ते पे जा रहा है? हालांकि मौजू मेरा ये नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ना, अभी मकई का सीजन है। एक पैगाम और ये भी देना चाहता हूं, मैं रोता हूं जब मैं घर से निकलता हूं ना, गाड़ी में बैठकर कसम खुदा की देखता हूं तो आंखों से आंसू जाता है कब्रिस्तानों के हालात को देखकर। कब्रिस्तान मकई सुखाने की जगह है, कब्रिस्तान में गरू बांधने की जगह है, कब्रिस्तान बकरी बांधने की जगह है। अच्छा ये बताइए, ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे अपने घर गए, कैद से छूटे, अरे बोलो ना भाई, कैद से छूटे अपने घर गए। ये किसने कह दिया कि मोमिन मर गए? अरे वो कैद से छूटे अपने घर गए। दुनिया कैद खाना है मुसलमानों के लिए, दुनिया कैद खाना है, ये दुनिया मुसलमानों के लिए जेल है। इसलिए अल्लाह ने कह दिया दुनिया में तकलीफ होगी, परेशानी होगी, मुसीबत आएगी, लेकिन गम ना करना, हम उसे दूर भी कर देंगे। सब्र करना, सब्र करने वालों के साथ हम हैं। अब बताइए, कब्रों का एहतराम करो, अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान जाओ, दुआ करो, दुआ करो, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम थे जो मैंने अब तक आप लोगों के कानों तक पहुंचाया है। अल्लाह पाक हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आदत के मुताबिक मैंने, आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दूँ? अरे सुना दें, देखा 24 मिनट भागलीस, 24 36 30 6 36 मिनट बाकी है, मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। और चिंता मत कीजिए, मीटर मेरा चल रहा है, लिफाफा तैयार जीवान। 5000 रुपए मोहसिन बाबू ने दान की है। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। मोहसिन बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। अल्लाह मोहसिन बाबू के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। कत जन हलो? अरे बोलो भाई कत जन हलो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी के लिए दुआ के लिए 500। माशाअल्लाह, जनाब हसनैन साहब कोचली के रहने वाले हैं। ये नौजवान, ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इन्होंने 500 रुपये दान किए हैं। अल्लाह इन दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके मरहूम मरहुमात को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई 12वें नंबर पे इंशाअल्लाह 12 हो गए, 5000 हैं, 12 हो गए, 11 मोहम्मद सरफराज अम्मी के नाम से 5000। अच्छा माशाअल्लाह, मोहम्मद सरफराज आलम साहब भतौरिया अपने वालिद के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 5000, अम्मी के नाम पर। अल्लाह उन दान को कबूल करे नो। अल्लाह उनके वालदा को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई, वही जंग बदर की वो तारीख़ याद करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 313 अल्हम्दुलिल्लाह 13वें नंबर पे और कोई अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा है जो 5000 रुपये ताउन करना चाहता है, दान करना चाहता है इंशाअल्लाह। और कोई सखी है? मोहम्मद महबूब साहब ने अपने वालिद साहब भतौरिया 5000 रुपये, क्या नाम है भाई इसका? महबूब साहब, माशाअल्लाह। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अजय बताइए, बहुत सारे नौजवान हमारे खड़े हैं, एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आँख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया। अल्लाह बैठे ले कुछ नहीं दिल किसके? अरे दिल किसके नहीं बोला? तो जितने लोग खड़े हैं, ए बेटा बैठना जा। अच्छा देखिएगा, इसमें सब पढ़ा लिखा नौजवान है, एक भी जाहिल नहीं मिलेगा, उसमें से जाहिल नहीं मिलेगा। इसलिए कि जो जाहिल रहेगा वो खड़ा रहेगा, जो पढ़ा लिखा रहेगा वो बैठ जाएगा। देखिए सब बैठ गए, देखला ये को जाहिल नहीं। ए माशाअल्लाह।
अच्छा उधर वाले बच्चे हमारे, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा। माशाअल्लाह, देखिए पढ़े लिखों की बात ही कुछ और है। इशारा कर दीजिएगा बैठ जाएगा। ए बाबू बैठ जाइए, जमीन में बैठो, जमींदार कहलाओगे। जमीन में बैठो, जमींदार कहलाओगे। जमीन में बैठने से जिस्म गंदा नहीं होगा, कपड़ा गंदा नहीं होगा। अगर कपड़े में मिट्टी लग जाए तो इंशाअल्लाह कुएं का पानी मौजूद है, ट्यूबवेल का पानी मौजूद है, नल का पानी मौजूद है, कनकई का पानी मौजूद है, महानंदा का पानी मौजूद है, दरिया नदी का पानी मौजूद है। अब वो सब पानी ना मिले तो गढ़ा का पानी मौजूद है। लेकिन कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, ये जो मिट्टी, जिस मिट्टी में बैठे हो, मेरा अल्लाह कहता है मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से बनाया, पैदा किया, फिर एक दिन इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिला देंगे। फिर मेरा अल्लाह आगे कहता है कि फिर एक दिन आएगा, इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। इसलिए जमीन में बैठो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मिट्टी लग जाएगी, धूल लग जाए तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह झाड़ लेंगे। और मुफ्ती साहब ने कही दिया है, बीवी को सलाम करना है। जब बीवी को सलाम कीजिएगा तो वो आपके बदन में गंदा कपड़ा कैसे देखेगी, धैर्य करेगी। एक आदमी बीवी को मार रहा था तो एक बुजुर्ग उधर से जा रहे थे, बूढ़े मियाँ। बोले अरे क्या कर रहा है? बोला हजरत बात नहीं सुनती है ये मेरी। तो बुजुर्ग बोले औरत को डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। बोले वाह, ये नौजवान डंडा फेंक दिया। बोला हुजूर औरत को औरत से कैसे मारेंगे? तो उसकी बीवी बहुत चालाक थी, वो समझ गई कि ओ ये बूढ़ा दूसरो बिहार कर रख कैसी रहा। औरत बोली डंडा उठल के, जो मोरा डंडा फेंकी दिल की उठल के औरत अब बुढ़वाटा कल की चुटा मरे नर जा आ सोहरा का हाथ हम डंडा दिल की अपनो काम करा। बुढ़वा के बात हम मत आवत। बीवी को, और हकीकत में है नौजवानों, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। कै दरवाजे हैं जहन्नम के? है 7वें नंबर पे कोई सखी 5000 रुपए देने वाला। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए जहन्नम का 7वां दरवाजा बंद कर देगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, 5000 रुपए देने वाला 7वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हे नौजवान खड़ा हुआ, हे देखिए, हो देखो बहुत जल्दी बैठी ली वो कि बाप खड़ा होने में बड़ा खतरा जियाना है। कोई नौजवान, कोई सखी 7वें नंबर पे इंशाअल्लाह। भतौरिया परसरे कोचेली हेबला अनरपुर का कोई सखी, कोई नौजवान इंशाअल्लाह 7वें नंबर पे 5000 रुपए। ए नौजवानों, अमौर पूर्णिया, रोटा बाईसी पूर्णिया जाते होगे, 5000 रुपए लेकर जाते होगे, पैसा खत्म हो जाता होगा, झोला नहीं भरता होगा। कुर्बान जाओ, बड़ा सस्ता सौदा है। 5000 से ऐसा नहीं कि तुम गरीब हो जाओगे, चूल्हा बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि कारोबार रुक जाएगा। आओ अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। है कोई 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कोई सखी हो, कोई मेरा भाई हो, कोई मेरा दोस्त हो, कोई मेरा साथी हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं आती है। अल्लाह के नबी ने इस हदीस पर कसम खाई, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पर कसम खाई कि जिस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। और इसका बदला क्या है? मन जा बिल हसनत फलहु अशरो अमसालेहा। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे रास्ते में तुम 1 रुपया खर्च करो, मेरे यहां 1 का बदला 10 है। कोई 7वें नंबर पे मेरे भाई 5000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह
एक अल्लाह का बंदा और तैयार हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो 7वें नंबर पे जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जहन्नम के 7 दरवाजे बंद कर देगा। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। इंशाअल्लाह 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए। हे नौजवान, यहाँ ये खड़े हो जाइए, मुसाफा कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए 7वें नंबर पे ये नौजवान बड़े हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ आया। क्या नाम बाबू? मोहम्मद नाजिस। लिखिए हजरत, इनका नाम लिखिए, बस्ती का नाम लिखिए, अब मोबाइल और नंबर ले लीजिए। हाँ, बात करें में अच्छा है थी भाई। देखिए मैंने पहले कहा नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। तामीरी काम चालू है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कौतो जोन हो लो, अरे जल्दी बोलो भाई, कौतो जोन हो लो? 7 जोन। जन्नत के कै दरवाजे हैं? 8। एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजा खोल देगा। है कोई सखी भाई 5000 रुपए देने वाला? 8वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ए हमारे हजरत तैयार हुए है माशाअल्लाह। ए भाई, ए हजरत आ गए, उधर से ले, उधर से ले। हाँ रास्ता भाई। 8वें नंबर पे जफर अजीज 5000 रुपये अपने दादा मरहूम के नाम से। हाँ, ये जफर अजीज बाबू माशाल्लाह 8वें नंबर पे ये भतौरिया के हैं। 5000 रुपये अपने दादा मरहूम की इसालो सवाब की नीयत से इन्होंने दान किया है। अल्लाह इनार दानते कबूल करे नो। अल्लाह इसके दादा मरहूम के कब्र को रोशन कर दे, नूर से भर दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नारा लगाओ। बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह वाले अवली अकाम वली कामिल हमारे स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा शम्स तौहीद साहब मद्दजिल्लहुल आली, नाज़िम उम्मी मदरसा दारुल उलूम अमौर हलालपुर चौक तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद हजरत का मुख्तसर खिताब होगा, फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए 90 नंबर पे नज़ीर साहब भतौरिया, नज़ीर साहब भतौरिया, नाज़िर साहब भतौरिया 5000 रुपये। नारे तकबीर। अल्लाह हमारे नाजिर बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए 9 आदमी हो गए, एक आदमी और चाहिए। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है, ये भी 10 आ गए। रशीद साहब लड़ैया, रशीद बाबू लड़ैया के 10वें नंबर पे 5000 रुपये हमारे रशीद बाबू ने दिए हैं। अल्लाह रशीद बाबू के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कारोबार में खेतों खलियान में बरकत दे। रशीद बाबू के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो, कौतो जन हो लो? 10। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी है एक आदमी। हाँ। देखिए हाफिज़ कुरान, हामिल कुरान, आमिल कुरान, कारी कुरान जनाब हाफिज़ नैयरुल इस्लाम साहब दामत बरकातहू, जो कोचली की सरजमीन से हैं, उन्होंने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में ताउन किए हैं। भाई 15 में 2 आदमी रह गए अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद फरमान साहब अपने वालिदा के सेहत, अल्लाह मोहम्मद फरमान बाबू के वालिदा को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। भाई कम से कम 2 आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। इंशाअल्लाह 5-5 हज़ार रुपये वाले 2 आदमी और तैयार हो जाइए। वक्त की किल्लत है, हज़रत तशरीफ़ फरमा है, मेरे बाद हज़रत के खिताब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दुआ करके आपको अपने अपने घर रुखसत होना है मेरे भाई। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं, सौदा को सस्ता करूं। मैं चाहता हूं कम से कम 10 से 15-20 आदमी तैयार हो जाइए। दुआ लेकिन वही 10 होगी, दुआ वही 10 होगी। अपने लिए, माँ बाप के लिए, दादा दादी, नाना नानी के लिए, बाल बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? ज़रा अपने पॉकेट में हाथ दीजिए। आइए, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, गूगल पे है गूगल पे कर दो। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ है 1500 वाले। आइए, तो मैं चाहता हूं कम से कम 20 से 25 नौजवान मेरा तैयार हो जाए। 1000 रुपया 500 रुपया देने वाला। भाई लाइन दे दो, मीडिया वाला थोड़ा लाइन दे दो, रास्ता दे दो। समझ अब्दुल समद साहब, देखो ये लखना का, लखनारे जमरा कहाँ है? माशाल्लाह लखना
लखना मजगमा का ये नौजवान, इनके हौसले को सलाम है, जज्बे को सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये 500 रुपये दान किया है। ये देखिए दूसरा नौजवान ये भी आ गया, तीसरा ये भी आ गया, चौथा उधर से भी आ रहा। देखिए जो देने वाला है वो देकर रहेगा मेरे भाई, जो देने वाला नहीं है, हमने पहले कह दिया ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दीजिए, एक अठन्नी नहीं देगा वो। जो देने वाला वो देकर रहेगा। मोहम्मद परवेज साहब 200 টাকা দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। কি নাম বাবू? मोहम्मद इम्तियाज आलम में मोहम्मद इम्तियाज आलम। फैजान बाबू आप पैसा सब अपने हवाले कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए भाई जल्दी जल्दी आए, टाइम कम है, जिनको जो देना है जल्दी जल्दी भाई जी। माशाल्लाह देखिए कि नौजवान सरफुद्दीन अंसारी फोन पे कर रहा है 1000 रुपये। अल्लाह इनाम दानटा कबूल करें अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जा जल्दी भाई 1500 वाले आ जाए, 1500 रुपया वाले आइए जल्दी करें। मोहम्मद असलम साहब कितना? मोहम्मद असलम साहब कितना दे रहे हैं भाई? स्कैनर भी है, स्कैनर यहाँ पर है, आप फोन पे गूगल पे पेटीएम कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आइए जल्दी जल्दी करें मेरे भाई, वक्त की किल्लत है, जल्दी करें। कुरसेल बलवा भाई अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, आप लोग जाने की फिजा न बनाए, क्योंकि इसके बाद हजरत मुफ्ती